दोस्तों, हम सभी के मन में कभी न कभी ये सवाल तो जरूर आता है कि आखिर ये जीवन है क्या। आखिर हम इस जीवन में इतने दुखी क्यों हैं। कभी न कभी तो आपने भी ये सोचा होगा कि जीवन में ये सुख दुख क्यों लगा रहता है। हम सभी तो यही चाहते हैं कि हमारा जीवन केवल सुखों से भरा रहे। हम अपने जीवन को आरामदायक बनाने की हर मुमकिन कोशिश भी करते हैं और इसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी न जाने कहां से और क्यों हमारे जीवन में दुख उत्पन्न हो जाते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारा जीवन केवल खुशियों से भरा रहे, जिसमें धन दौलत मान सम्मान सब कुछ हो, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी ना हो। परंतु हम में से ये कोई नहीं चाहता कि उसके जीवन में दुख हो, तकलीफें हो, परेशानियां हो, अपमान हो या फिर गरीबी हो। परंतु हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। हम सबका जीवन सुख और दुख से भरा हुआ ही है। सभी के जीवन में खुशियां भी हैं, सुख भी है, धन भी है, गरीबी भी है, तकलीफें भी हैं और परेशानियां भी हैं। पर फिर भी हम न जाने क्यों केवल दुखों की तरफ ही ध्यान देते हैं। हम हमेशा परेशान रहते हैं क्योंकि हमें अपने परेशानियों से छुटकारा चाहिए। हम अपनी तकलीफों से निकलना चाहते हैं, लेकिन हम चाहकर भी वहां से निकल नहीं पाते। परंतु वास्तविकता में यदि आप इन दुख तकलीफों से निकलना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि आखिर ये जीवन है क्या। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये जीवन क्या है, तब तक आप कभी भी इन तकलीफों से, इन परेशानियों से, इन दुखों से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। और एक बार यदि आपने यह समझ लिया कि जीवन क्या है, तो फिर उसके जीवन में सुख दुख, खुशी गम, गरीबी, अमीरी जैसी कोई चीज नहीं रह जाएगी। और ऐसे लोग ही बुद्धत्व की प्राप्ति कर पाते हैं। ऐसे लोग ही अपना जीवन संपूर्ण तरह से जी पाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ध्यान करने से उनके जीवन में खुशियां आएंगी, उनका मन शांत होगा और वो अपना जीवन आराम से व्यतीत कर पाएंगे। और इसी प्रकार अन्य लोग पूजा और प्रार्थना करते हैं ताकि उनके जीवन में खुशियां भरी रहे, उनका जीवन सुख धन संपदा संपत्ति से भरा रहे और उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई तकलीफें कभी ना आए। परंतु क्या आपने कभी किसी को अपने जीवन में दुख मांगते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि कोई भी अपने जीवन में दुख नहीं चाहता। हर किसी को तो केवल सुख ही चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि जीवन का असली सुख तो सुख में ही है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके पास आपके जीवन में सुख होता है, तब क्या आप उस परमपिता परमेश्वर अर्थात उस ईश्वर को याद करते हैं? नहीं। लेकिन जब आपके जीवन में दुख होता है, तकलीफें होती हैं, परेशानियां होती हैं, तब आप उस ईश्वर को अवश्य ही याद करते हैं, उसे कोसते हैं, उससे अपनी समस्याओं का समाधान पूछते हैं, ताकि वो आपको कोई ऐसा रास्ता दिखा सके और आप उस रास्ते पर चलकर अपनी समस्याओं से बाहर निकल सके और एक बार फिर से सुखों का भोग कर सके। लेकिन क्या आपने कभी एक पल के लिए यह सोचा है कि जब आपके जीवन में दुख होता है, तकलीफें होती हैं, परेशानियां होती हैं, तब उस वक्त आप उस ईश्वर के कितने करीब होते हैं। आप हर पल उसके बारे में सोचते हैं, उससे बातें करते हैं, उसे कभी भूल नहीं पाते। जबकि सुख आपको इस दुनिया के भ्रम की ओर खींचता है, अर्थात वह आपको उस परमपिता परमेश्वर से दूर खींच ले जाता है। अब आप ही सोचिए कि आपके लिए दुख अच्छा है या फिर सुख। आप इस दुनिया के ऐशो आराम में, इस दुनिया के भ्रम में जीना चाहते हैं या फिर उस परमपिता परमेश्वर अर्थात उस ईश्वर के करीब होकर अपने जीवन को दुखों में जीना चाहते हैं? मैं जानता हूं कि आप में से अधिकांश लोग यही चाहेंगे कि वे लोग अपने जीवन में कभी
दुख ना पाए। इसलिए हर कोई अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं पाना चाहता और ना ही वो कभी ईश्वर से दुख मांगता है, क्योंकि लोग दुखों से भागते हैं, दुखों से परेशान रहते हैं। हम अपने जीवन में कभी दुख नहीं चाहते, लेकिन हाँ, अगर हमें अपने किसी साथी, मित्र, पड़ोसी या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को दुख देना हो, परेशान करना हो, तो हम उसके लिए दुख अवश्य मांगते हैं, क्योंकि हम उनसे जलते हैं, उनसे हमें तकलीफ है। परंतु हम अपने लिए कभी दुख नहीं चाहते। हम तो अपने लिए हमेशा सुख की ही कामना करते हैं, परंतु वास्तविकता में यह हमें कभी मिल नहीं पाता। इसीलिए हम में से अधिकांश लोग हमेशा परेशान रहते हैं। कुछ तो अपनी जिंदगी से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो अपने दुखों और परेशानी से पीछा छुड़ाने के लिए अपने प्राण तक त्याग देते हैं। मेरी इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद भक्ति में ही सुख है, परंतु वास्तविकता तो कुछ और ही है। महात्मा बुद्ध को परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तरह तरह की दुख, यातनाओं और पीड़ाओं को सहना पड़ा था। अगर आप उनका जीवन ध्यान से देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि उनके जीवन में सुख और दुख दोनों ही थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारी परेशानियों, बहुत सारी तकलीफों का सामना किया था, और इसी कारण उन्होंने ये कहा भी था कि जीवन दुखों से भरा हुआ है, परंतु यदि दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है। महात्मा बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि ध्यान करने से किसी को सुख मिलता है। अगर आप उनमें से हैं जो ये सोचते हैं कि ध्यान करने से सुख मिलता है, तो आप गलत सोच रहे हैं। और अधिकांश लोग इसी लालच में ध्यान करते हैं ताकि उन्हें सुख की प्राप्ति हो सके, उनका जीवन खुशहाल हो सके। परंतु वास्तविकता तो यही है कि ध्यान करने से हमें सुख नहीं मिलता। ध्यान करने से हमारी समझ का विकास होता है और हमारी समझ के अनुसार ही हम निर्णय लेना शुरू करते हैं, जिससे हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू होता है। और जो इस बात को अच्छी तरह से समझ सकता है, उसका जीवन भी बदल सकता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ना तो कभी कोई परेशानियां उत्पन्न होंगी और ना ही कभी किसी प्रकार का कोई दुख। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि अभी अभी तो मैंने कहा कि दुख से हमें सुख प्राप्त नहीं होता, फिर ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भला तकलीफें और दुख क्यों नहीं उत्पन्न होंगे? चलिए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जो अपने छोटे से परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। पहले तो उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। हर कोई उससे हंसी खुशी बात ही किया करता, उसका मान सम्मान हुआ करता था। लेकिन अचानक एक दिन उसके जीवन में सब कुछ बदल सा गया। उसका सारा व्यापार चौपट हो गया, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब उसके जीवन में केवल दुख और तकलीफें ही थी। अब तो ना कोई उसे पूछता था और ना ही कोई उसकी इज्जत करता था, क्योंकि इस दुनिया में अधिकांश लोग केवल धन दौलत के हिसाब से ही एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। यहाँ तक कि उस युवक के परिवार वाले भी अब उसे समझ नहीं पा रहे थे। वह अपनी बातें उन्हें समझाने की हर मुमकिन कोशिश करता, लेकिन वे लोग उसकी बातें समझना ही नहीं चाहते थे, जिस कारण वो परेशान होकर हर रोज मंदिर जाता और भगवान से पूछता, हे ईश्वर, आपने मेरे भाग्य में इतने सारे दुख क्यों लिख दिए हैं? मेरा तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर अचानक ये सब क्यों हो गया? मैंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब और जितना हो सकता था मैंने सबकी मदद भी की थी। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को परेशान नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने आपके मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ाया था। फिर आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे जीवन में इतने सारे दुख क्यों लिख दिए? इसी प्रकार वह हर रोज मंदिर जाकर एक ही सवाल करता, परंतु उसे उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। देखते देखते उसके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा था। वह परिवार की जिम्मेदारियों के तले दबता जा रहा था, परंतु उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने परिवार की खुशियां वापस ला सके। दिन ब दिन खर्चा बढ़ता जा रहा था
परिवार में आपसी कलह हो रहा था, जिस कारण वो बहुत परेशान रहने लगा था। उसका मन पूरी तरह से अशांत हो चुका था। घर में रोज इस प्रकार लड़ाई झगड़े देखकर, इस तरह से कलह देखकर उसका मन अब उससे एक ही बात कहता था कि ऐसा जीवन जीकर क्या फायदा। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। कम से कम मेरे जाने के बाद हो सकता है कि मेरे परिवार वालों को मेरी अहमियत का एहसास हो सके। यही सोचता हुआ उदास होकर वह एक मार्ग से आगे की ओर जा रहा था। वह अपने दुख और तकलीफों के बारे में सोचता हुआ लगातार आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। वह अपने ख्यालों में कुछ इस तरह से गुम हो चुका था कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक वह एक युवक से टकरा गया और उसने देखा कि वह युवक और कोई नहीं बल्कि उसका पुराना मित्र है, जो कुछ समय पहले उस गांव को छोड़कर वहां से दूर चला गया था। जब उस युवक के मित्र ने उसे इस हालत में देखा तो वह यह समझ चुका था कि उसका मित्र किसी गहरे दुख में है, किसी परेशानी से ग्रस्त है। इस पर उस युवक के मित्र ने युवक से कहा, क्या बात है मित्र, तुम बड़े परेशान लग रहे हो, क्या कोई समस्या है? इस पर वह युवक अपने मित्र से कहता है, क्या बताऊं मित्र, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। चारों तरफ केवल दुख, परेशानियां और तकलीफें ही नजर आ रही हैं। इस पर उस युवक का मित्र उस युवक से कहता है, कोई बात नहीं मित्र, तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर उस युवक का मित्र उसे एक बौद्ध भिक्षु के पास ले गया। और जब वह युवक उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उन बौद्ध भिक्षु के चेहरे पर एक अजीब सा तेज है, जिसे देखकर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु की तरफ खिंचता ही चला जा रहा था। उन बौद्ध भिक्षु की तरफ वह आकर्षित होता चला गया और फिर वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपके चेहरे पर ये किस प्रकार का तेज है? इस पर वह बौद्ध भिक्षु हल्की सी मुस्कान के साथ उस युवक से कहते हैं, भंते, जो हमारे भीतर होता है वही हमारे चेहरे पर भी नजर आता है। और तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बहुत दुखी हो, अपने जीवन से परेशान हो चुके हो। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है, खुश होता है, तो उसके चेहरे पर वह खुशी नजर आती है, परंतु तुम्हारे चेहरे पर तो केवल दुख ही नजर आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब किसी के मन में ईर्ष्या होती है तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या साफ नजर आती है, और वहीं पर जब कोई व्यक्ति भीतर से ज्ञानी होता है तो उसके चेहरे पर इस प्रकार का तेज भी नजर आता है। इस पर वह युवक दोनों हाथ जोड़कर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। हर परिस्थितियां मेरे विरुद्ध आन खड़ी हुई हैं और मुझे वहां से निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। अब तो ऐसा लग रहा है कि केवल एकमात्र रास्ता यही है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। मैंने अपनी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की, अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश की। मैं हर रोज मंदिर जाता था और वहां पर भगवान से अपने प्रश्न का उत्तर मांगता था, परंतु कभी भी मुझे अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। पर क्या आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु उससे पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा कार्य करना होगा। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, कहिए मुझे क्या करना होगा? इस पर उन बौद्ध भिक्षु ने अपने थैले से 2 बीज निकाले और उस युवक के हाथों में रख दिए और कहा, ये दोनों बीज तुम अपने पास रखो। इनमें से एक बीज तुम कांच की बोतल में बंद कर देना और दूसरा बीज किसी उपजाऊ जमीन पर बो देना। इतना करने के बाद तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा। उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और वह दोनों बीज लेकर घर गया। जैसा उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था, उसने वैसा ही किया। एक बीज को उसने कांच की बोतल में रख दिया और दूसरे बीज को उसने एक उपजाऊ जमीन पर बो दिया। देखते देखते दिन बीतने लगे और वह युवक
उन बौद्ध भिक्षु का इंतजार कर रहा था। इसी प्रकार से कुछ महीने बीते। महीने के बाद पूरा 1 साल बीत चुका था, लेकिन अब तक वह बौद्ध भिक्षु उसके घर नहीं आए थे और वह युवक बहुत निराश हो चुका था। उसे लग रहा था कि उन बौद्ध भिक्षु ने उससे झूठ कहा था और अब उस युवक ने उन बौद्ध भिक्षु के आने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। तभी एक दिन वह बौद्ध भिक्षु उसके घर आए। उन्हें देखकर वह युवक बहुत प्रसन्न हुआ और फिर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुदेव, आपने आने में बहुत समय लगा दिया। मैंने तो आपके आने की सारी उम्मीदें भी खो दी थी। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, मैं जानता हूं, परंतु अब मुझे सबसे पहले वो दोनों बीज दिखाओ जो मैंने तुम्हें दिए थे। इस पर वह युवक तुरंत दौड़ा दौड़ा घर में गया और वह कांच की बोतल वाला बीज लाकर दिखाया, जो अब पूरी तरह से सड़ चुका था। वहीं पर दूसरा बीज अब एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। उस विशाल वृक्ष की ओर इशारा करते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, देखा तुमने, इस बात को समझने का प्रयास करो। ये जो बीज तुम्हारे हाथों में है, अर्थात ये जो बीज तुमने बोतल में रखा हुआ है, इसे आराम दिया गया, इसे सुख दिया गया। ना तो इसने किसी प्रकार का दुख देखा और ना किसी प्रकार की तकलीफें और पीड़ाएं सही। इसी कारण आज इसकी ये हालत है। परंतु जो बीज तुमने जमीन में बोया था, उसने तरह तरह की तकलीफें देखी, तरह तरह की परेशानियां देखी। वह अपना सीना चीर के अंकुरित हुआ। उसने तूफान देखे, इसने बाढ़ देखी, गर्मियां झेली, सर्दियां झेली, सूर्य की रोशनी में तपता रहा, परंतु इसने हार नहीं मानी। और आज देखो, ये एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है, जिस पर मीठे फल भी लगे हैं और पक्षी उस फल का आनंद उठा रहे हैं। एक तरफ इस बीज ने इतनी सारी दुख और तकलीफें झेली और वहीं पर दूसरी तरफ उस बोतल में रखे हुए उस दूसरे बीज ने किसी प्रकार का कोई दुख नहीं झेला और उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन है, ये तुम अपनी आंखों से देख सकते हो। इसका अनुभव तुम स्वयं कर सकते हो। और ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। हमारा जीवन तब जीवन बनता है जब हम उसमें दुख, तकलीफें, तरह तरह की यातनाएं और पीड़ाएं सहते हैं, अर्थात सुख और दुख। यही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, हमारे जीवन का विकास करते हैं और उन्हीं परिस्थितियों से सीखकर हम अपने जीवन में कुछ नया कर पाते हैं और यही जीवन है। परंतु जो ये सोचते हैं कि केवल सुख ही जीवन है, वह हमेशा जीवन भर के लिए तकलीफ में ही रह जाते हैं। उनका जीवन इस सड़े हुए बीज की तरह हो जाता है। और जो अपने जीवन में सुख और दुख झेलते हुए आगे बढ़ते हैं, उनका जीवन इस विशाल वृक्ष के रूप की तरह हो जाता है। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु शांत हो गए और वह युवक दोनों हाथ जोड़कर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे आपकी बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। मैं समझ चुका हूं कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही जरूरी हैं। और जो ये बात अच्छी तरह से जानता है, वही बुद्ध पुरुष है, वही बुद्धत्व प्राप्त है, क्योंकि तब उसे जीवन में आने वाले सुख या दुख से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है कि यही जीवन है और यह तो होना ही है। और अगर ये नहीं होगा तो जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला और ना ही हमारा जीवन होगा। इसलिए दुख और तकलीफों से परेशान होकर हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इसके लिए हमें विलाप करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। परंतु इतनी छोटी सी बात हम समझ नहीं पाते। हम अपने जीवन में हमेशा केवल सुख और शांति चाहते हैं और इसके लिए हम तरह तरह के उपाय भी करते रहते हैं। परंतु आप एक पल के लिए ये नहीं सोचते कि इस दुनिया में मृत चेतना जैसे विशाल पहाड़ भी टूटकर बिखर जाते हैं। उसका आकार स्वरूप पूर्ण रूप से बदल जाता है। नदियां समय के साथ सूख जाती हैं। बड़े बड़े ग्रह भी तबाह हो जाते हैं, क्योंकि यही उनका जीवन है। परंतु अगर इसके लिए विलाप किया जाए तो क्या यह सही होगा? क्योंकि आपके पास केवल दो ही विकल्प होते हैं। या तो आप उस परिस्थिति में बैठकर विलाप करें या फिर
उस परिस्थिति को स्वीकार करें और अपने जीवन को आगे की ओर जिए, क्योंकि सुख और दुख हमारे जीवन में आते जाते ही रहेंगे और दुख से हमें घबराना नहीं बल्कि और मजबूत होना चाहिए, क्योंकि सुख हमें कमजोर बनाता है। वो हमारे भीतर भय पैदा करता है कि आज जो सुख हमारे पास है कल को वो हमसे बिछड़ न जाए, परंतु दुख हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि आज हम जिस अवस्था में हैं उस अवस्था से हमें बाहर निकलना है, हमें इससे और बेहतर बनना है। वह हमें सत्य के करीब ले जाता है। वह हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि आज आप क्या हैं। वो आपको वर्तमान में लाता है, परंतु वहीं पर सुख हमें केवल मिथ्या में जीना सिखाता है। परंतु मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको सुख में सुखी नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको सुख और दुख दोनों के प्रति सचेत रहना चाहिए, दोनों को जागरूक होकर जीना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तभी आप जीवन का असली अर्थ समझ पाएंगे, जीवन क्या है यह जान पाएंगे, क्योंकि यही जिंदगी है, यही परम सत्य है। और अगर आप इस परम सत्य को नहीं जी रहे तो आप कुछ भी नहीं जी रहे। उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा और समझा होगा, और उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।